तो डूबा ही नहीं। तो अच्छा ही बुरा वो नहीं समझ मुझे। सुनो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, या बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ, ये वाली नहीं, ये वाली। हाँ ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा आर एच नॉट। ठीक है। जब हीट ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, राइट ना? मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, राइट? टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होना चाहिए, अगर गैसियस रिएक्शन है तो 180। इस कंडीशन पे जब हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। समझे कॉन्सेप्ट, राइट ना? अब यहीं पे हमें दो चीजें पढ़नी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखते कैसे हैं, क्या इसका रूल होता है? तो मेरा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस। देखो ध्यान से मेरी बात सुनिए, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन, मेंशन देयर फिजिकल स्टेट। मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, राइट? एंड मेंशन डेल्टा एच। इस लिखे हुए रिएक्शन को ही कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट ना? ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं कि कार्बन मेरे पास है, तो कार्बन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। प्लस मैंने लिखा ऑक्सीजन, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा बेटा, गैस। यहाँ पे क्या बनाएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, राइट? और यहाँ पे कॉमा देके डेल्टा एच नॉट लिखेंगे, तो डेल्टा एच नॉट इसका क्या होता है, फिक्स होता है, -393.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज द बैलेंस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, राइट ना? थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखने का एक तरीका होता है। समझो मेरी बात, समझ में आया? अब यहीं से स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान देना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका होता है यहाँ पे डेल्टा एफ एच नॉट। ठीक है। क्या होता है ये सुनो, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है, पहले मैं एक बार एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है? बोलो ना। सुनो, अच्छा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, हाँ? बाद में कहीं ऐसा लिखा तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होगा कि ये सर ये क्या लिखा है।
ये बाद में भी दिया जा सकता है, पहले भी दिया। अब सुनो, कोई भी सब्सटेंस मुझे बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो कितना करेंगे? 1 मोल करेंगे। मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी सब्सटेंस बनाना है तो कितना बनाएंगे? 1 मोल। जो सब्सटेंस बनाएंगे वो किस स्टेट में रहना चाहिए? अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, जिसमें वो नेचुरली रहता है। फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल विच आर आल्सो प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। समझ में आई मेरी बात है? इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर से सुनो, जैसे अगर मुझे सपोज मीथेन मीथेन बनाना है, ध्यान दो यहाँ पे, इफ आई एम राइटिंग मीथेन, तो बेटा मीथेन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो क्या होता है? गैसियस स्टेट होता है। और ये 1 मोल ही रहेगा, इसका मोल चेंज नहीं करेंगे हम लोग। तो ये किससे बना है? इसमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल क्या है? कार्बन है, और क्या है अपने पास? हाइड्रोजन। ये दो तो है। लेकिन कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। और हाइड्रोजन क्या होता है? गैसियस स्टेट में। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं, इसके हिसाब से थर्मोकेमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। बट बैलेंसिंग के टाइम पे ये हम टच नहीं कर सकते, इसको 1 मोल ही फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इसको 2 कर लेंगे। इज इट क्लियर? ये बैलेंसिंग को, इसका जो डेल्टा एच होगा तो हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। और getting my पॉइंट? बोलो। इतना बड़ा जो इक्वेशन लिखा है, इसी को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है, एफ एच नॉट सी एच फोर। दिस वन इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। यस यस, व्हाई नॉट? H2O में भी होगा, 100% होगा। सब में कोई भी चीज बना रहे हैं, H2 और O2 दोनों गैस हो जाएगा, H2O लिक्विड हो जाएगा। राइट है ना? समझ आ रही मेरी बातें? जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखो, इसी को कह सकते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन भी। हम वही चीज है जो हीट चेंज होता है। हाँ, सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? H2 ले लिया गैस, फिर O2 गैस ले लिया, लेकिन बैलेंस तो है नहीं तो इसको हाफ कर लेंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो डेल्टा एच एफ नॉट आएगा दैट इज व्हाट? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है? इसकी वैल्यू होती है, ये मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, -285.5 किलो जूल पर मोल। हाँ, इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ H2O इज इक्वल टू -285.5 किलो जूल पर मोल। अंडरस्टूड? 1 मोल के लिए। तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन है तो उसमें लिखा रहता है रिएक्शन, सपोज अमोनिया का फॉर्मेशन लिखा है, राइट ना? बोलो। सुनिए मेरी, अगर मैंने अमोनिया का फॉर्मेशन लिख दिया तो उससे वो कैसे आता है? मैंने लिखा यहाँ पे N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव 2NH3 गैस। राइट है? इसका डेल्टा एच दिया है यहाँ पे -92.2 किलो जूल पर मोल, किलो जूल, राइट ना? अब बताओ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा? नहीं, ये 2 मोल के लिए है ना, तो फॉर 1 मोल क्या होगा? तो ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा, वो भी लिखा रहेगा। यस, तो फॉर 1 मोल व्हाट यू आर गेटिंग, दैट इज द स्टैंडर्ड। आर गेटिंग माय पॉइंट? या क्योंकि 2 मोल के लिए है ना। तो अगर मुझे ऐसा लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, तो बच्चा क्या लिखेंगे? -92.2/2 किलो वाला जूल पर वाला मोल। समझ में आया? यहाँ पे पर मोल नहीं लिखा ना, नहीं नहीं ना। बात आई समझ में? तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग?
Enthalpy change accompanies when one mole of any substance form in their steady state from their constituting particle which are also present in their steady state. हाँ बोल रहा हूँ। जिंदगी भूख लगी बहुत तेज। है? तुम्हारा भी कोई लेक्चर है क्या? हाँ, घर पे लेक्चर है? तो घर पे जाके क्या खाओगे, चिप्स खाओगे? तो अभी क्या खाओगे? चलिए हो गया। हाँ लिखो यहाँ पे, डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन हो गया यहाँ पे? एंथैल्पी चेंज accompanies when one mole of an नहीं वो है। हाँ उसको ही बनाना, ट्रायंगल जैसा भी बनाना है। वन मोल ऑफ क्या लिखा है, एंथैल्पी चेंज accompanies when one mole of substance form in their standard state from constituting particles which are also in steady state under standard condition is called standard enthalpy of formation. Particle क्या लिखा है? अब यहीं पे आ जाएगा नोट, लाल वाला नोट। सुनो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी of formation free elements या free state of elements या naturally occurring elements is zero। मतलब क्या हो गया इसका? जैसे 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 एग्जाम्पल्स, मैंने अगर H2 गैसियस फॉर्म में ले लिया तो इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन जीरो। O2 की क्या हो जाएगी, जीरो। N2 की भी हो जाएगी जीरो। F2 की तो जीरो ही होगी। Cl2 की जीरो।
अब देखो Br2 लिक्विड की जीरो, क्योंकि लिक्विड स्टेट में होता है ना नेचुरली। समझ में आ रही है मेरी बात? I2 किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में रहता है। हाँ, जीरो। फास्फोरस वो जीरो नहीं होगा, वेपर जीरो नहीं, राइट ना? सल्फर रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर विल बी जीरो, मोनोक्लिनिक नहीं। हाँ, रोम्बिक, RHOMBIC। हाँ, L, I2S, I2 Na सॉलिड, ठीक है, Mg सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट, एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं ना, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। नहीं सुना है? गुड। जैसे कार्बन का तो सुना है ना, डायमंड ग्रेफाइट, दो फॉर्म होते हैं ना। वैसे सल्फर के दो फॉर्म होते हैं, एक मोनोक्लिनिक एक रोम्बिक। मोनोक्लिनिक एक शेप होता है इसमें, और ऐसा रोम्बिक शेप होता है। तो रोम्बिक वाला स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है, जैसे ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट है, डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। अंडरस्टूड? बोलो हाँ, जोर से बोलो। गुड, सारे बोलो। एस, लिक्विड। मर्क्यूरी। ठीक है, मोनोक्लिनिक। मतलब हम कह सकते हैं कन्वेंशनली the standard enthalpy of formation of element in their standard state is taken to be zero। बात वही है, बोलो हाँ। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, if I'm writing delta FH not of graphite, राइट है ना, C graphite, that will be zero। But if I'm writing delta FH not C of diamond, not zero। सही है ना? यस। याद मत दिलाओ मुझे, थोड़ी देर भूला था, फिर से याद दिला दी। नाउ राइट द इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड। राइट द इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड। अब नहीं होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड का इक्वेशन लिखो खुद से। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड का इक्वेशन लिखो खुद से। समझे भी नहीं आ रहा इनको? अरे सुनो, तो पहले आप यहाँ पे एसिडिक एसिड लिख दो। अब क्या क्या एलिमेंट है उसमें, यही ना आपको, मैं किसी थोड़ी पूछ रहा हूँ।
कार्बन ग्रेफाइट है। और क्या इन्वॉल्व है इसमें? H2 एलिमेंट लिखने हैं ना सर। यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, ओ, ये हो गया टू, ये हो गया टू, ये बन गया, खत्म। यही होगा इसका डेल्टा एच। जो आएगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। मुझे याद नहीं है ना। ये हो रहा है, हुआ। पियर्सन जी। हाँ, ये सुनो ना, आगे चले। हो गया ये समझ में आ गया ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे सिर्फ लिखा रहेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन। अब सुनो इसका एप्लीकेशन सुनो। एप्लीकेशन। पहला हो जाएगा फाइंडिंग हीट ऑफ रिएक्शन। क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा एच नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट। सही है, एकदम सही है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की जगह नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुनो। फाइंड फॉलोइंग डेटा। किलो कैलोरी।
और दिया यहाँ पे, और दिया यहाँ पे, बताइए कैसे करेंगे। ये तू कौन सा चिप्स रखी है? हाँ मुझे चाहिए अभी, मैं 10 में देता हूँ तुम खरीद के। अच्छा है वो। चलो जल्दी करो। तुम भी लो, अब मंगाएंगे। हम नहीं खाता। देखो कैसे करेंगे, सुनो। मैं फॉर्मेटिंग करके देता हूँ। वो लाइव में लगाती है, लेकिन असर नहीं होता उसका। ये देखो, अब ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, सुनो। यहाँ पे फॉर्मूला है समेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो समझ में आया ना। प्रोडक्ट में क्या क्या है मेरे पास, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल, राइट ना। फिर 2 मोल ऑफ वाटर है इंटू 2, राइट ना। ये सारे प्रोडक्ट हो गए, माइनस फॉर्मेशन ऑफ ये और फॉर्मेशन ऑफ ये। अब देखो, ऑक्सीजन का तो जीरो होता है ना स्टैंडर्ड स्टेट। ऐसा बस। और ये पूरा कितना है, 200 है। बाकी सब सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जल्दी से, जल्दी कर, कितना आ रहा है।
अब समझ में आ गया? फॉर्मेटिंग कर दिया मैंने। आया क्या? वेरी गुड। माइनस। युग, तुम मम्मी की बात बहुत ज्यादा मानते हो ना? हाँ, तब क्यों नहीं खाते? बोलता मम्मी की बात, मम्मी बताती है ना कि बाहर का किसी का देने का दिया हो तो नहीं खाने। अपनी मम्मी बताती होंगी ना। भूमिका को छोड़ के। सुनो, तो रुक गया होता ना। मैं तो अच्छा पार्टी देने वाला था, मुझे कोई विश ही नहीं किया। चुप रहो। तो करते तो मैं खुश होके आ जाता। कहीं नहीं गया था। सच में। हाँ? मैंने किया था तुमको जाते जाते, एडवांस में। जब भी डिस्कस हो रहा था तभी बोला था मैंने। वैसे भी कौन सा हैप्पी गया? पूरा भी नहीं गया, जैसा रोज जाता तो वैसे ही दिन गया। कुछ नहीं आया। नहीं, वो भी नहीं बना। मेरी माँ ने बनाया था गाँव में, बट यहाँ पे कोई नहीं बनाया मेरे लिए। हाँ। तो हाँ। हाँ, क्या बोल रही है? चलिए बताओ, जल्दी से बताओ। बात तो उसी लिए मैं याद आती है कि यही खाना मुझे। बस थोड़ी थोड़ी जटवागली शांत हो गई। क्यों नहीं आ रहा? कुछ दिया नहीं है क्या इसमें? मैं दे देता हूँ। इसलिए नहीं आया। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। है ना वाला? ऐसे तो ऐसे ऐसे तो सब बात मानता है मम्मी की, ये बात नहीं मानता है। हाँ। मम्मी ने नहीं सिखाया है किस लड़की की बात उठाने का। चलो बताओ जल्दी कितना आएगा, बच्चे जल्दी। डू इट फास्ट।
सी का जीरो आएगा ना, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आएगा ना, ये आपको ढूंढना है। ग्रेफाइट कहीं कुछ नहीं लिखा एस में है, तो उसको ग्रेफाइट ही मानेगा, स्टैंडर्ड ही मानने में क्या जाता है। बिंदास, नहीं दिया तो कहां से खरीद के लाएगी। एक चलो जल्दी से एक न्यूमेरिकल देता हूँ, मैं जा रहा हूँ नीचे कुछ और लेने। मेरी जेट खराब नहीं जाती, मैं लाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। अरे यार कितना आया वो बताओ मुझे ना। नहीं, हाँ 112 बराबर है, 112 इज राइट। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। दिस, अरे दिस इज नॉट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देन सी दिस, दे आर आस्किंग व्हाट, कहां गया रे, हाँ, constant pressure to form 1.28 kg of the CCA2. Yeah, so 1.28 for 1.28 kg they are asking. This is your for 1 mole. तो अब करो कन्वर्ट, पहले तो मोल में निकालोगी ना। देखो ये फॉर्मूला पता है ना आपको, R इज इक्वल टू, ये तो किया ना, युग बोलो ना, जोर से बोलो, और जोर से। अब नहीं बोलेगा, देखो एनर्जी खत्म इसकी, इसलिए बोला कुछ खाया करो। फॉर 1 मोल, सुनो बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CaC2 इक्वल टू आर, गिवन मास केजी में है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें हम लोग, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलार मास, कितना आ जाएगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 12 12 24 64, क्या बात है, सही तो है ना। इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 वाला मोल, राइट ना। तो 1, हाँ सॉरी, इतना समझना चाहिए ना कि मुझे भूख लगी है। तो फॉर 20 फॉर 20 मोल्स इक्वल टू आर 112 into 20 is equal to 2240 किलो कैलोरी पर वाला मोल। का यूनिट होता है मैं, लोग खुश हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सर सर पैकेट सर वो जो -152 + 3 × 0 आपने लिखा है, वो जीरो कैसे है? मतलब उसमें कार्बन का CO। जीरो होगा ना, कार्बन का जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, इंडिविजुअल हाँ है ना, किसी को हाँ कंबाइन हाँ, नहीं। ओके सर, ओके।
सुनो बच्चा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम, अरे जलाने दो मुझे, जलाने दो प्लीज। कुछ तो दे दो तुम लोगों को पहले लिखने के लिए। ये क्या होता है सुनो, एंथैल्पी चेंज कंपनीज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 मोल जलाएंगे, जैसे अगर मुझे लिखना है रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द मीथेन, सो व्हाट विल आई डू हियर, यहाँ पे 1 मोल मीथेन लिखूंगा, तो इसका 1 मोल चेंज नहीं होगा, राइट ना। इसको जलाना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करेंगे, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो दो चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, राइट है ना। इसको बैलेंस करेंगे, ये मोल चेंज नहीं करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2 और 2, ये राइट है, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो डेल्टा होगा वही होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH0 से। सी मतलब क्या, कंबशन। मंजे बोले यार, तो मतलब बोल दिया मैंने, सोचो ना। तो क्या, सुनो, यही हो गया इसका। अब अगर मुझे एप्लीकेशन देखना तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द प्रोडक्ट की जगह क्या होगा, रिएक्टेंट, क्योंकि कंबशन ले लिया। फॉर्मेशन में प्रोडक्ट होगा, कंबशन में रिएक्ट होगा। कहाँ, क्यों, तो आप तो 8 बजे, मैं तो 7 बजे से लेकर चली हूँ, 6 बजे घर से निकला हूँ। मम्मी घर पे नहीं है। नहीं, 5, अभी बढ़ गई, 2 साल से 1 ही साल की बन रही थी, 3 साल, 4, 4.5 साल। वर्णिका, ये वर्णिका नहीं बोलते, गुल्लू बुलाते, गुल्लू, गुल्लू या गुजुल बाग। अगर गुजुल बाग क्या होता है तुम लोग सोचो, क्या पता, मुझे नहीं। गुजुल बाग का गुल्लू, बाकी लोग मिक्की बुलाते, बट मैं गुजुल बाग बुलाता हूँ, मिक्की। हाँ, मेरी फ्रेंड, ये कौन मिश्रा है, अरे किसको ले लूंगी, हैं?
मिश्रा कौन है? एग्रो मिश्रा। चुप रहो। मॉलिक्यूलर वेट। देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सुनो। ये चुप रहे। कौन सा फ्यूल ज्यादा हीट दे सकता है, ज्यादा एनर्जी दे सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न। क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जो वैल्यू ज्यादा आएगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। समझा ना? कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा आएगी, वो ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा। मतलब कह सकते हैं सीवी इज इक्वल टू क्या, फ्यूल। जैसे आज क्यों मेगा ब्लॉक होगा, आज संडे थोड़ी है। फिश, फिश। मेरे घर पे फिश कौन बना रहा है, गंगा जल लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। वो उसके ऊपर की मम्मी हावी हो गई है, वही बोल रही है। अब उसको पार्लर जाना है। हाँ। कहाँ जाना है तुझे? अच्छा, हरिद्वार जाने वाली ना, पाप धोने। चलो, थोड़ी देर पहले तो उसको उसकी मम्मी को उसकी याद आई। चलिए लिखो जल्दी से।
क्या चाहिए? क्या चाहिए? How much?
खाना है वो क्या हुआ खा लो ये तो एक्स्ट्रा है मुझे चखा पहले ऐसा है फिर बंद कर दो नहीं मैं चख रहा चखना ऐसा है तो बंद कर जैसे बंद कर देती बंद कर दो बस हम्म हम्म हो गया ये एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन तब तो बढ़िया है ना नहीं तब तो अच्छा है मैं कुछ भी पढ़ा दूँ सीपी सीपी बताया था ना सीपी सीपी बताओ जल्दी क्या होगा सोल्यूशन कैसे आएगा इंटू -3 डेल्टा H2 क्या आ जाएगा बताओ मुझे ये फॉर्मूला होता है H2 इक्वल टू राइट ना मैंने लिखा के दिया था किरचॉफ इक्वेशन हो गया जाने दो केस लॉ अभी बस शरीर से आप आत्मा से हरिद्वार पहुंच चुकी है
मैं तो हूँ। हाँ इसलिए कौन सी हमेशा गई कौन थी? चलो जल्दी करें। एस लॉ, एस लॉ, एस लॉ। कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन क्या होता है? सुनो, 2 मिनट, 2 मिनट सुनो। ये देखो, जैसे अगर ए कन्वर्ट होता है डी में, इसमें कन्वर्ट हो रहा है डी में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एच। ये हो गया मेरे पास पाथ 1। और जो मेरे पास पाथ 2 है, वो ए कन्वर्ट होगा पहला बी में, बी कन्वर्ट होगा फिर सी में, और सी कन्वर्ट होगा फिर डी में। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? H1। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? H2। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? H3। तो हैस यही कह के मर गए थे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1। इसका मतलब क्या हो गया? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट whether इट इज वन स्टेप प्रोसेस और फिर सेवरल स्टेप प्रोसेस। समझा? बस यही है। हाँ। आपको कोई भी आदमी सिखा के चला जाता है। हाँ, ठीक चैप्टर पढ़ा दो। हम्म हम्म पानी तो कितना है,
सुनो, ये हो गया, लिखो। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज, मतलब मछली हो गई है, ऑलवेज कांस्टेंट whether it is one step process or several step process. Hmm. Hmm. नहीं नहीं
क्या इलस्ट्रेशन देखो, क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं? क्या हो गया तुझे? तो चली जाना थोड़ी देर बाद। गया, 1 बज गया, तो आधे घंटे और। सुनो, कार्बन के जलने की दर्दनाक कहानी सुनो। मैं तो खा रहा हूँ, देखो। अब देखो यहाँ पे, जरा समझो। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के 2 मेथड हैं। पाथ 1 में क्या हो रहा है, 1 स्टेप प्रोसेस। पाथ 2 में 2 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा एच हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा H1 और डेल्टा H2 हो गया, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू वर्ड, ठीक है। एक न्यूमेरिकल को छोड़ दूंगा। ठीक है, देखो कैसा है। नीचे वाला वैसा ले लो जितना लोग नीचे वाला पूरा ले लो जितना जोड़ने से भी नहीं।
आ गया कोई नहीं आ गया हेलो हाँ गुड आफ्टरनून सर बस ठीक हूँ सर हाँ सर देखता हूँ थोड़ा सा लेक्चर का एक्चुअली मेरा है ना दो दो लेक्चर है उसको मैं देखता हूँ अगर एडजस्ट हो रहा है तो चलूंगा अदरवाइज तो फिर मुश्किल अरे नहीं नहीं वो हो जाएगा बट देखना है ना अभी चलिए हाँ नहीं नहीं दूर तो नहीं हो तो पता नहीं कल अरे अपना है ना कॉलेज में भी सब लोग ड्यूटी दे के रखे हैं, हो जाएगा मैं देखता हूँ हाँ नहीं नहीं एनुअल डे है बट उसका प्रैक्टिस वगैरह बाकी जो एनुअल दिया ना सबको उसका मैं देखता हूँ कुछ एडजस्टमेंट होता है तो मैं देखता हूँ शाम तक मैं क्लियर करता हूँ जैसे ये इंसिस्ट करने जाने के लिए क्यों उसी चक्कर में घिर गया हम्म कर लेता हूँ लाइट में कर लेता हूँ एक्चुअल ये चलो तुम लोग ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे अब मैं नहीं पढ़ा सकता पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ उसके बाद पढ़ूंगा